Assalamualaikum class 8, hope you will be fine. Students, here's your book The Grammar Tree. So let's start our today's topic. स्टूडेंट्स हम टेंसेस के हवाले से डिस्कस कर रहे थे. हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने पास्ट और प्रेजेंट के जो एस्पेक्ट है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए और आज के लेक्चर में हम फ्यूचर के हवाले से डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट टाइप इस हमारे पास है जी सिंपल फ्यूचर टेंस. देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर के बारे में बात करने के हमारे पास बहुत से वेज हैं. ऑफन सम मार्कर ऑफ फ्यूचर टाइम, कुछ जो फ्यूचर के हवाले से हमारे पास मार्कर्स हैं वो ये हैं जी सच एज नेक्स्ट वीक, टुमारो, दिस इवनिंग एक्सेट्रा. हम फ्यूचर के हवाले से बात करने के लिए इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. इज़ यूज टू इंडिकेट दैट द इवेंट मैंशनड इज़ एक्सपेक्टेड टू अकर इन द फ्यूचर. इन तमाम वर्ड्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो हमारा इवेंट होने वाला है या जो हमारा इंसिडेंट कोई भी होने वाला है वो कब होगा, फ्यूचर में किसी भी टाइम पे वो अकर हो सकता है या वक़ूअ पज़ीर हो सकता है. नेक्स्ट इसको देखें जी सिंपल फ्यूचर फॉर्म. हमारे पास जो सिंपल फ्यूचर फॉर्म है मीन कि उसके यूजेस क्या है और उसके आगे एग्जांपल्स क्या हैं. फर्स्ट देखें जी विल शैल प्लस वेर इन्फिनेटिव. आई शैल गिव यू द डिटेल एज सुन एज आई हैव देम. सिंपल प्रेजेंट में हम बात करेंगे जी कर्स लीव्स टुमारो फॉर ढाका. प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम बात करेंगे वेयर आर यू गोइंग दिस इवनिंग. नेक्स्ट आगे जी बी प्लस गोइंग प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव. शी इज़ गोइंग टू स्पेंड द नेक्स्ट वीक इन दुबई. अबाउट प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव. लेट्स हरी द शो इज़ अबाउट टू बिगिन. स्टूडेंट्स इन्फिनेटिव्स और वेर इन्फिनेटिव्स के हवाले से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे. नंबर के हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है जी यूज़ गोइंग टू विद द अप्रोप्रिएट वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो. यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं कुछ वर्ड्स, हमने इनके साथ गोइंग टू यूज़ करके तो इनसे अपनी ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. दिस बैग इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट इज़ गोइंग टू टीयर. नंबर 1 में क्या आ रहा है जी गोइंग टू टीयर. नंबर 2 देखिए आई बॉट सम कलर्स, आई एम गोइंग टू पेंट, आई एम गोइंग टू पेंट. Number 3, he wants to invite her sister to the party. He is going to call her. He is going to call. Number 4 देखिए we have some time free. We are going to visit the museum. Going to visit. Number 5 देखिए जी this house is very old. The owner is going to sell it soon. Going to sell. Number 6 है जी a new restaurant has just opened. She is going to dine there tonight. She is going to dine there tonight. Number 7 है जी MX Builders says that they are going to build 500 new flats. Going to build. Number 8 है जी she is working too hard. She is going to fall ill this way. Going to fall. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखिए जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर L आ रही है जी मेक करेक्ट सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. जैसे कि हमें डायरेक्ट किया गया यूज़ सिंपल प्रेजेंट टू रेफ़र टू द फ्यूचर. हमने सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करना है फ्यूचर टेंस को रेफ़र करने के लिए. यहाँ पे हमारे पास आगे उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है कि पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है. तो हमने इसके में सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है फ्यूचर टाइम को रेफ़र करने के लिए. द फ्लाइट लीव एट 9:30 AM. तो हमारे पास यहाँ पे आएगा द फ्लाइट लीव की जगह हम लिख लेंगे लीव्स. द फ्लाइट लीव्स एट 9:30 AM. नंबर 2 देखिए एट वो टाइम द मूवी स्टार्ट. इंट्रोगेटिव हमने इसको बनाना है तो हम इसको करेंगे एट वो टाइम डज. एट वो टाइम डज द मूवी स्टार्ट. और एंड पे हमारे पास साइन ऑफ मतलब के क्वेश्चन मार्क हमारे पास एंड पे आ जाएगा स्टूडेंट्स. नंबर 3 देखें जी द फ्लाइट नॉट लीव फॉर एन और येट. नेगेटिव हमने इसको बनाना है तो फ्लाइट डज नॉट. फ्लाइट डज नॉट लीव फॉर एन और येट. नंबर 4 हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये लिखा हुआ पहले वी हैव अ टेस्ट. सो ये नंबर 4 आपको नज़र नहीं आ रहा था. नंबर 4 को हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसमें देखिए आप लिखा हुआ है वी हैव अ टेस्ट ऑन थर्सडे. तो हम इसको हमने इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क बनाना है तो इस क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है तो हम डू को फर्स्ट पे लिखेंगे. वी का डब्ल्यू मैंने कट किया क्योंकि यहाँ पे भी इसका डब्ल्यू इस्तेमाल हो जाएगा. डू वी हैव अ टेस्ट ऑन थर्सडे और इसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे. नंबर 5 देखें जी दिस टर्म एंड ऑन March 15. पॉजिटिव है हमारे पास से तो दिस टर्म एंड्स ऑन March 15. नंबर 6 देखें एट वो टाइम
यू अराइव इन सिंगापुर इंट्रोगेटिव एट व्हाट टाइम डू, हम इसके साथ क्या ऐड करेंगे, डू यू अराइव इन सिंगापुर और आगे क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। नंबर 7 है हमारे पास द मार्केट क्लोज एट 4 PM टुमारो पॉजिटिव, द मार्केट क्लोजेज एट 4 PM टुमारो पॉजिटिव, हमने इसको बनाना है। नंबर 8 है जी मेक श्योर दैट द पेशेंट नॉट लीव द बेड, नेगेटिव, हमने इसको बनाना है मेक श्योर दैट द पेशेंट डज नॉट लीव द बेड। ओके स्टूडेंट्स, ये जो मैंने इसमें चेंजेस करवाएंगे थोड़ी बहुत। नंबर 1 को हम लीव्स में चेंज कर देंगे, ये अपनी बुक्स पे आप लिख लेंगे। नंबर 2 में हम टाइम के बाद डस्ट लगाएंगे, इसको हमने इंट्रोगेटिव बना दिए। नंबर 3 में हमने फ़्लाइट के बाद डस्ट नॉट लगा दिया, डस्ट लगा दिया, नॉट ऑलरेडी लगा हुआ, नेगेटिव बन गया जी। और नंबर 4 में हमने स्टार्ट में डू लगा दिया, वी का डब्ल्यू हमने स्मॉल कर दिया, इसको हमने इंट्रोगेटिव बनाया है। नंबर 5 में हमने एंड्स किया है, इसको पॉजिटिव किया है। नंबर 6 में हमने इसमें डू ऐड कर दिया, इंट्रोगेटिव बनाया इसको, टाइम के बाद डू ऐड किए तो ये इंट्रोगेटिव हमने इसको बनाया। और नंबर 7 में हमने क्लोज को क्लोजिस में चेंज कर दिया है। और नंबर 8 में हमने डस्ट के बाद पेशेंट के बाद डस्ट लगा दिया, नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको हमने नेगेटिव बनाया। नेक्स्ट आगे हमारे पास देखिए जी, तो इसकी दूसरी टाइप आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। इसमें हमारे पास सारे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में विल प्लस शेल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। We use future continuous when we mean that at some time in future we will be in the middle of an action or state। क्या फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं जब हमने ये बताना हो कि फ्यूचर टाइम में हम किसी भी एक्शन को कर रहे होंगे। एग्जाम्पल है आई कांट कम टू द पार्टी एज आई विल बी वर्किंग लेट टुमारो इवनिंग। नंबर भी है जी यू विल बी एडिंग सम न्यू बुक्स ऑन द लाइब्रेरी नेक्स्ट ईयर। हम मतलब कि फ्यूचर में किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं कि हम फ्यूचर में ये काम कर रहे होंगे। एक्सरसाइज एम है हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म। दानिश इज़ गोइंग टू जॉइन हिज फादर्स बिजनेस आफ्टर स्कूल 5 years फ्राम नाउ। ही रन है तो आएगा इसमें ही विल बी रनिंग अ सक्सेसफुल कंपनी एंड वी आर श्योर ही अर्न, तो यहाँ पे आएगा विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी टू। नंबर 1 वाले ब्लैंक में 2 ब्लैंक्स है हमारे पास, विल बी रनिंग एंड विल बी अर्निंग। नंबर 2 देखें डैश यू डैश डिस्कस, विल यू बी डिस्कसिंग द इशू ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर विद द मायर टू। नंबर 3 देखिए दे डैश वॉच, दे विल बी वॉचिंग टेलीविजन इफ़ यू विजिट दैम बिटवीन 8 and 9। नंबर 4 देखिए शी विकेट विल बी विकेटिंग दिस हाउस नेक्स्ट सैटरडे। नंबर 5 है जी, नंबर 5 है हमारे पास आई डैश राइट टू खशान सोन टू टेल हिम ऑफ और प्लान। राइट है तो आएगा विल बी राइटिंग। नंबर 6 है ही अराइव है तो विल बी अराइविंग इन शिवाल एट अबाउट 10 टुमारो मॉर्निंग। साहिवाल ही विल बी अराइविंग इन साहिवाल एट अबाउट 10 टुमारो मॉर्निंग। नंबर 7 है जी डैश यू डैश नीड विल यू बी नीडिंग the car because I have to go to the community center for an hour। Number 8 है next Sunday I dash spending I will be spending the entire day cleansing my garage। Number 9 है the president will first visit the prime minister's residence where he will be having dinner with the family। Number 10 है she dash have breakfast will be having, तो हैव है तो उसके साथ आएगा विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट बिटवीन 8 and 9 o'clock। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने डिस्कस किया सिंपल फ्यूचर टेंस को और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस को। इसके जो दोनों एक्सरसाइज मैंने आपको करवाएंगे जो आप लोग अपनी अपनी बुक्स पे कंप्लीट कर लेंगे। इसको 2 और 3 टाइम अगेन इसको आप रीड आउट करेंगे तो आपको ये बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।